गुड मॉर्निंग क्लास 9। अब फिर हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक पॉजिटिव थिंकिंग जो हम पढ़ रहे थे। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी फ्यू बेसिक टिप्स ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जिसके बारे में हम पढ़ लिए थे कि भाई खुद से हमको पॉजिटिव बातें करनी है। जैसे कि आप मैं कर सकती हूँ ये काम को, है ना, आई कैन डू दिस। और मैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखूँ, मिस्टेक्स से सीखूँ, है ना। आई बिलीव इन माई ड्रीम्स एंड गोल्स, आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको करनी है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर आप कोई मिस्टेक भी कमिट करते हैं तो आप उसको भी क्या करो, एक्सेप्ट करना सीखो। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू टिप्स। इसमें कुछ और टिप्स हैं, लाइक पहला है आपका पॉजिटिव पावर, फली पॉजिटिव, फाइंडिंग द पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन हो, आपको क्या ढूंढना है, पॉजिटिविटी उसमें ढूंढनी है। ठीक है, विल नॉट पुल अस डाउन। ठीक है, हमको खुद को नीचे पीछे नहीं ढकेलना है या अपने आप को नीचा नहीं समझना है। हमको हर एक सिचुएशन में, इधर द सिचुएशन बैड और गुड, आपको क्या करना है, अच्छी चीज़ें ही ढूंढनी है। ठीक है, और क्या करना है, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिविटी फॉर अदर्स। हमको क्या करना है, लोगों में या दूसरों में पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करनी है। अब कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प अदर्स मेकिंग अदर फील गुड अबाउट देम, गिविंग देयर कॉम्प्लीमेंट्स। उनको कॉम्प्लीमेंट दो, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताओ। ठीक है, जैसे एक हम देखें ना, जैसे हनुमान भगवान जी हैं, है ना। हनुमान जी को क्या हुआ था, वो उनका एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है, जब वो छोटे थे तो उनको श्राप नहीं मिला था कि अपने जो जो भी स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको भूल जाओ। पर एक ऐसा सिचुएशन आता है जब श्री राम जी को उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं, समझ जाओ, या जो एक रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, उससे उनको क्या करते हैं, वापस से उनको रिकॉल कराते हैं कि भाई आपके में ये पावर है, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। वो उनको रिकॉग्नाइज कराते हैं, वो उनको क्या कराते हैं, पावर को याद दिलाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो करके। आ रहा है समझ में। तो ये क्या है, तब वो उनको मतलब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब ये तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे में पावर है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, हम अपने साथ साथ बाकी लोगों में भी क्या करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। दूसरों को उनके अचीवमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स को याद दिलाएं, है ना। उनको बताएं कि भाई आप ही हो जो ये सब करते हो, और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जब ये कर सकते हो, सपोज़ आप अगर अच्छे से लिख सकते हो तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। अगर आपका 70% बन सकता है, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप अच्छे पढ़ोगे तो आपका 80% भी बन सकता है। ठीक है, तो इट्स यू ओनली, आप खुद हो जो करने वाले हो। ठीक है, कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी आप कर सकते हैं, है ना, लाइक हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, और दूसरों को मदद करना। ठीक, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम में पॉजिटिविटी लाती है। थर्ड है अप्रिशिएट ओन अचीवमेंट्स। आपको खुद की जो अप्रिशिएशन है, खुद की जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, जैसे इट इज़ ईजिली फॉरगेट अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस। वी कैन, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको जल्दी भूल जाते हैं, पर हमको क्या करना है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उसको याद रखते जाने हैं, है ना। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई आपको जो ट्रॉफ़ी मिली है, जो मेडल मिली है ना, उसको दीवार पे ऐसे लगा के रखा करो, जो भी मेडल है या ट्रॉफ़ी है। अगर आपके मन में कभी भी बैड थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप इन सब मेडल को देखो, है ना। आपको खुद लगेगा कि भाई यू आर द पर्सन हु हैड अचीव्ड दिस मेडल, जिनको ये अचीवमेंट मिला था या मिला है। ठीक है, तो आप ही वो हो। तो आप क्या करो, अपनी जो जो मेडल है या जो अपना अचीवमेंट है उसको खुद आप रिकॉल करो, और अपने में क्या करो, विल पावर जनरेट करो। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, अपने जो पिक्चर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको क्या करें, ध्यान दें और उन पे फोकस करें, ताकि अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं तो वो चले जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अब लिखा है ट्रीट योर फेलर और फेलियर एज अ लेसन। हमको क्या करना है, अपने जो फेलियर है उसको लेसन के जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को देख लो, वो अपने गलतियों से ही सीखे हैं, अपने फेलियर से ही सीखे हैं। ठीक है, द बिल्ड अ लेसन, वो क्या करते हैं, अपना लेसन बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पीपल ट्राई टू फाइंड अ लेसन, फाइंड आउट अ लेसन। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम उनके पास आया रहता है उससे वो सीखते हैं,
और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे क्या करते हैं, फिर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे में जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो अब्राहम लिंकन के बारे में रिया ने बताया। तो अब्राहम लिंकन क्या थे, कितना उनके लाइफ में स्ट्रगल चला, कितनी वो फेल हुए, पर उन्होंने अपने टारगेट को छोड़ा नहीं। वो अपनी गलतियों से सीखते गए और एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, सो इफ़ यू हैव नॉट फेयर्ड विद अ सिचुएशन लाइक एग्ज़ाम हो या कोई कुछ कंपटीशन हो, सो डू नॉट फील बैड, ऑब्जर्व, carefully observe and try to figure out the reason for it. You could not prepare well or something. ठीक है, डेविएट यू एंड सो ऑन। आप ये देखो कि भाई कंपटीशन है या कुछ है तो आप नर्वस मत हो, ज़्यादा बैड वो मत हो, सिचुएशन आपका क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, आप एकदम टेंशन नहीं होने चाहिए। आप सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, प्लानिंग करो उस चीज़ को ना। हाउ यू प्लान, हाउ यू विल करेक्ट दिस इन कमिंग डेज। ठीक है, एंड yippee you turned a failure into success or a lesson। ठीक है, आपका जो फेलियर है उसको आप लेसन के जैसे लो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, लास्ट वन है आपका, लर्न हाउ टू सेट अप द नेगेटिव वॉइसेस इन योर हेड। आपके दिमाग में, आपके क्या सभी के दिमाग में दो थॉट आते हैं, एक होता है पॉजिटिव थॉट, दूसरा होता है आपका नेगेटिव थॉट्स। अब पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सभी के दिमाग में पॉजिटिव थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, तो जो हम सोचते हैं वही तो करते हैं ना। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव करेंगे। तो हम क्या करें, क्यों ना इन थॉट को, अगर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसको वहीं बंद करके रख दें और पॉजिटिविटी को क्या करें, स्प्रेड करें। ठीक, अब अगर आपके में नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल करने का आपके में कुछ लिस्ट दिया है, आइडिया दिया है। आई थिंक दिस पिक्चर इज़ नॉट सो मच क्लियर, पर आप मेरी बात को ध्यान दें। जैसे कि जो भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली अगर नेगेटिव चीज़ को लेके सोच रहे हैं, या अरे यार ये ऐसा होगा, नहीं 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 मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप क्या करो, उस चेन को ब्रेक करो सबसे पहली बात। ठीक है, चेन को ब्रेक करो। चेन को ब्रेक करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करो, 1 2 3 4 गिनना चालू कर दो, या फिर आप किसी म्यूज़िक का गाना वाना को याद करना चालू कर दो, सॉन्ग को। ठीक है, सॉन्ग को क्या करो, आप याद करना चालू कर दो। तो सॉन्ग है, या अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग वगैरह करोगे तो क्या होगा, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और आपका माइंड क्या हो जाएगा, दूसरे साइड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, सेकंड है आपका ट्रस्ट द नेगेटिव्स। ट्रस्ट द नेगेटिव्स मतलब राइटिंग डाउन ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड फियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रोइंग द पेपर इन ट्रश कैन क्लियरली हेल्प टू थ्रो अवे द नेगेटिव फ्रॉम आवर माइंड। हम क्या करें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हम उसको क्या करें, बाहर फेंक दें, है ना। एक पेपर में लिखो और थ्रो थ्रो कर दो, खिड़की से बाहर या बाहर, ठीक है, या डस्टबिन में डाल दो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने मन का जो नेगेटिविटी उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अ पॉजिटिव फॉर नेगेटिव। इसके लिए हमको क्या करना है, लिस्ट डाउन द नेगेटिव थॉट्स यू फियर, योर इनसिक्योरिटीज़, योर लॉसेस, है ना, दैट द थिंग्स दैट स्ट्रेस यू। ठीक है, ये जो आपको इरिटेट करता है, द थिंग्स दैट इरिटेट यू, उन सबको आप क्या करें, एक पीस ऑफ पेपर में लिख लें। ठीक, नाउ ड्रॉ लाइन एंड मेक अनदर कॉलम टू राइट द पॉजिटिव अगेंस्ट ईच नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे दो कॉलम बने हैं, एक आपका जो नेगेटिव थॉट्स है उसके ऊपर, और एक आपका जो पॉजिटिव थॉट है उसके ऊपर। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं तो इनके ऊपर आप क्या पॉजिटिव काम कर सकते हो, उसको लिखो। जैसे आप नेगेटिव थॉट अगर मैं बताऊँ, जैसे ही लाइड टू मी, ही नो द सिलेबस ऑफ द पेपर या डिड नॉट टेल मी। जैसे आपको लगता है कि मेरी फ्रेंड जो है, अरे यार उसको सिलेबस पता था फिर भी वो मेरे को बता ही नहीं, है ना, वो मैं अब नेक्स्ट टाइम से उससे बात नहीं करूँगी, ये करूँगी, ऐसा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, तब उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे कैसे ले जाओगे। ठीक,
क्यों ले जाओ, कैसे ले जाओगे? आप मन में सोचो दैट ही लाइड टू मी बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट गेट एंग्री। वो मेरे से झूठ तो बोली पर मैं अपने आप में क्या हूँ, खुश हूँ या प्राउड करती हूँ कि मैं वहाँ पे क्या नहीं हुई, गुस्सा नहीं हूँ। आई फाउंड माई स्ट्रेंथ टुडे एंड आई लर्नड अ लेसन दैट आई शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इन नीड्स। आप इसको पॉजिटिव वे में लो। हाँ ठीक है, उसको लगा होगा कि मेरे को पता है, मतलब मेरे को होशियार समझती है इसलिए नहीं बताई। अच्छी बात है ना? इसका मतलब मैं खुद अपनी चीज़ें ढूंढ सकती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया, मत बताए, रहने दे, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ। वी कैन थिंक लाइक दैट। यू कैन टर्न योर नेगेटिव थॉट्स, यू कैन टर्न इट बाय योर सेल्फ, यू कैन टर्न योर नेगेटिव थॉट्स इन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट। आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। ठीक। आई लॉस्ट माई मनी इन द बिजनेस, आई एम अ फेलियर। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस में लॉस कर गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेलियर हूँ, तो आप ये सोचो कि नहीं भाई, ये अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, एक समय के बाद क्या होगा, मैं अपने जो बिज़नेस है या जो भी काम है उसको क्या करूँगा, ग्रो करूँगा या आगे बढ़ाऊँगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, चीज़ों को सोचना है। ठीक। लास्ट है ग्रेसफुली एक्सेप्ट द फेलियर एंड मूव ऑन। वही बताइए, पुरानी चीज़ें हैं, आप अपने फेलियर्स को क्या करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है। कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह भी आते रहता है, गलत न्यूज़ की, ये हुआ तो ऐसा हुआ, वो सब चीज़ में ध्यान देना नहीं। ठीक है। हर जने के में एक स्पेशल टैलेंट होते हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसी डायरेक्शन में काम करो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर में काम करो। आ रहा है बात समझ में? और स्ट्रेटजी बना के चलिए, तभी आप क्या करेंगे, अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। ओके। सो ये हमारा आज का लेसन था। जैसे आई हैव फेल्ड दी 1000 टाइम, अगर मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गई तो भी आपको देखना है कि हाँ फेल हो गई कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगी। ठीक है, ऐसा आपको सोच के चलना है। ठीक है। तो आज ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क कर लेंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉजिटिव थिंकिंग टिप्स, और वी कैन से लिस्ट सम टिप्स फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग, लिस्ट सम टिप्स फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, कुछ टिप्स बताने हैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग को लेके। ठीक है, लिस्ट सम टिप्स फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग। सेकंड है आपका, आपको बताना है कि वाई पॉजिटिव थिंकिंग इज सो इम्पोर्टेंट, वाई पॉजिटिव थिंकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आ रही बात समझ में? ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ओके ओके। सो बाय क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही है।